हाय गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं फेस क्रीम और बॉडी क्रीम और उसको हम घर पे नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करके कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। घर पे फेस क्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए बीसवैक्स, कोको बटर, आलमंड ऑयल, एवोकाडो ऑयल। मैंने एप्रिकॉट ऑयल लिया है बिकॉज इट्स हाईली मॉइस्चराइजिंग। विटामिन ई ऑयल जिसमें एंटी एजिंग इफेक्ट्स होते हैं। कोई भी एसेंशियल ऑयल, मैंने जोजोबा ऑयल लिया है। एलोवेरा, अगर आप एलोवेरा प्लांट नहीं है, एलोवेरा जेल ले सकते हैं। इट्स अ गुड एंटीऑक्सीडेंट। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। डबल बॉयलर सिस्टम में हम पहले 1/4 कप या 1/4 कप एप्रिकॉट ऑयल डालेंगे और इसमें हम बीसवैक्स को घिस के डालेंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये हम अबाउट 1 टेबलस्पून डालेंगे और उतना ही हम कोको बटर डालेंगे। अब इसको मीडियम आंच पे इसको पिघलने देना है और हम दूसरे साइड पे हम 1/4 ग्रीन टी में करीब आधा से 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल के उसको, वो कंटेनर थोड़ा बड़ा पड़ रहा था तो मैंने छोटे में शिफ्ट करा है ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसमें हम विटामिन ई ऑयल डालेंगे, कम से कम 7 से 8 टैबलेट। अगर आपके पास ऑयल है तो करीब 1 टीस्पून ऑयल अच्छा रहेगा। बीसवैक्स और कोको बटर मेल्ट हो चुका होगा। इसको निकाल के आप ब्लेंडर के साथ इसको धीमे धीमे मिक्स करें। मैंने बड़ा बर्तन वापस लिया है क्योंकि अब हमारी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। थोड़ा डालिए और मिक्स करिए। जो आपने ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है उसको आप अपने छोटे बर्तन में ले लें और अच्छे से ब्लेंड होने दें। ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा। मेरा क्रीम और पानी अलग था, इसलिए मैंने वापस इसको डबल बॉयलर में रख के मिक्स करने की कोशिश की है। कूल हो जाए उससे पहले इसमें जल्दी से थोड़ा जोजोबा ऑयल की 15-20 ड्रॉप्स डालूंगी। अब अगर आप देखें तो इसका टेक्सचर थोड़ा अलग है, ये जमना शुरू हो गया है। अब मैं इसको शीशे में डालूंगी।
हाय, सो इस तरह से अब हमारा फेस क्रीम और बॉडी क्रीम तैयार हो गया है। इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और स्मूथ है। ये बहुत थिक कंसिस्टेंसी का है, अगर आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ड्राई एंड मैच्योर स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, अपने इवन फीट सोल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जब हम ये बना रहे थे तो हमने रियलाइज़ किया कि जब हम इसको गैस से उतार के क्रीम स्टैक में मिक्स करते हैं तो ये थोड़ा जमने लगता है। तो हमने वापस इसको डबल बॉयलर ऑफ करके उसी में मिक्स किया, फिर निकाल के तुरंत ही हमने इसको हैंड मिक्सर से चलाया और तब ये सही कंसिस्टेंसी बना। और अगर आपका इसको इतना मॉइस्चराइजिंग नहीं बनाना है तो आपको आलमंड ऑयल या फिर ओलिव ऑयल यूज करना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये रेसिपी अच्छी लगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।